हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा क्यों। क्यों क्या होता है। आप देखे होंगे, जब भी दुकान, ये बेकरी में, जो भी हॉस्टल में रहते हैं बच्चे, अ, वो जब जाते हैं तो लाइन लगाना पड़ता है खाना के लिए। लाइन लगाना पड़ता है, इधर से बच्चे आते हैं, इधर से भोजन लेके निकल जाते हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्रंट पॉइंट, इसको बोलते हैं रियर पॉइंट। इधर से इन होता है, कोई नया मेंबर्स अगर आना हो तो इधर से आएगा, इधर से डिलीट हो सकता है, डिलीट होता है, रिमूव होता है। इसके एक साइड से ही अंदर आ सकते हैं, जो भी आइटम बोले या लोग बोले। इधर से एक तरफ से ही डिलीट होता है, फ्रंट से वो भी। ये आपको याद रखना। अब देखते हैं लिखा क्या, यही है क्यू। दोस्तों हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहे दोस्तों। क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है वेयर एटम आर इंसर्ट, इंसर्ट मतलब आना, इंसर्ट एट वन इन, जहाँ एक ही तरफ से बोले थे ना, एक तरफ से इंसर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रेयर। रेयर हुआ ये एंड का जो होता है ये रेयर है, इधर से आता है। डिलीट एट द अदर एंड कॉल फ्रंट, ये फ्रंट है, यहाँ से डिलीट होता है दोस्तों। अनदर नेम ऑफ क्यू इज फीफो। फीफो का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट, एक एफ, पहला एफ का मतलब फर्स्ट, आई का मतलब इन, एफ का मतलब फर्स्ट, ये सेकेंड एफ जो है, ओ का मतलब आउट। इसका मतलब जो पहले आया है वही पहले जाएगा, इसका मतलब नॉर्मल है दोस्तों। आप रिलेट कर सकते हैं, जब हमारे घर में कोई चीज़ आता था तो सभी को नाम लेके बुलाते थे, जो आओ आओ। तो फिर हम क्या करते, जो पहले जाता था उसको पहले मिल जाता था, तो वही है, उसी को फीफो बोलते हैं। उसी टाइप का ही, जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। अब ऑपरेशन इसमें क्या होता है, इनक्यू। इनक्यू मतलब होता है आना, मतलब जाना। जैसे क्यू है ना, ये इसमें जब कोई चीज़ आएगा तो वो इनक्यू होता है दोस्तों। विच इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू। क्यू के एंड से जो भी एलिमेंट इंसर्ट होता है उसे हम इनक्यू कहते हैं। उसका डिक्यू होता है विच डिलीट एन एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ क्यू। यहाँ फ्रंट है, यहाँ से डेटा कोई भी डिलीट होता है तो यहाँ से डिलीट होता है दोस्तों। यहाँ में बीच से ना तो डिलीट कर सकते हैं, ओनली रेयर से इंसर्ट होगा और फ्रंट से डिलीट होगा, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए तो इस तरह से रहेगा, ये दोनों तरफ से रहेगा, और फिर बीच में ये इस टाइप का रहता है इसमें। और इसका इंडेक्स करें हैं, यहाँ पे जीरो से किया, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक दिए हैं। और यहाँ एलिमेंट रहता है दोस्तों, जो भी रहता है यहाँ एलिमेंट रहता है। अब देखिए, फ्रंट -1 है, 0 से स्टार्ट है और -1 है, रेयर -1 है। देखिए अभी इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं, इसका मतलब एफ और आर जो है अभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका मतलब अभी खाली है। अगर यहाँ रहता तो यहाँ कुछ एलिमेंट रहता, जैसे एफ 0 रहता और आर 0 रहता, तो यहाँ कोई एलिमेंट रहता, जैसे मान लीजिए ए रख देते हैं, तब ये F0 R0 होता। अभी F-1 है, R-1 है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं है, खाली क्यू हमारा लिखा हुआ है, क्यू इज एम्प्टी। नाउ इंसर्ट 11। अब हम क्या करेंगे, 11 को इंसर्ट करेंगे किसमें, तो क्यू में। देन क्यू स्टार्ट विल, अब हम क्या करेंगे, जैसे भी इंसर्ट करेंगे एफ को +1 करेंगे, -1 था, +1 तो 0, आर -1 था, +1 तो 0, और फिर ये क्या हो गया, और ये दोनों 0 पे अपडेट हुआ और 0 पे आके 11 इंसर्ट हो गया दोस्तों। अभी हमने क्या किया, 11 को इंसर्ट किया। अब करेंगे इंसर्ट, नेक्स्ट करेंगे इंसर्ट 22 को करेंगे क्यू में। देन द क्यू स्टेटस क्या होगा, फ्रंट तो नहीं चेंज होता है, रेयर क्या होगा, +1 होगा, रेयर +1 हुआ। और फिर क्या होगा, जहाँ पे ये रेयर जाएगा वहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। हमने क्या किया, R+1 किया और Q के R में
ये आर जो है, आर जो अपडेट हुआ वही 22 हो गया। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे 33 इंसर्ट किए, फिर 33 इंसर्ट किए तो हम क्या किए, r+1 किए, और फिर हम r को अपडेट किए तो उसमें 33 दे दिए। r1 था, r2 हो गया, 1 प्लस किए तो, और फिर क्या हो गया 33 वहाँ पे इंसर्ट कर दिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ q देखिए फिर से, अब क्या करेंगे, उसी में अब डिलीट करना है हमें, इन क्यू डी क्यू डिलीट करेंगे। डिलीट हमें 11 करना है। देखिए दोस्तों, जो आगे है हम उसी को डिलीट किए, यहाँ था 11, आप देखे थे पहले, हम इसी को डिलीट किए हैं, इसको नहीं डिलीट किए हैं, क्यों, जो फ्रंट से ही डिलीट होता है, बीच से हम डिलीट नहीं कर सकते क्यू में। यही इसका मेन पॉइंट है। देखिए, हमने डिलीट 11 किया, फ्रंट को क्या किया, डायरेक्ट एफ इक्वल टू f+1 किया, तो ये डिलीट हो गया दोस्तों, f+1 हो गया तो फ्रंट रिफर करने लगा 22 की जगह पे, और ये डिलीट हो गया दोस्तों। अब देखिए, नॉट डिलीट एलिमेंट 22, अब हमें क्या करना है, 22 इसको डिलीट करना है। तो हमने क्या किया, f+1 चलाया तो f1 था, यहाँ 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये क्या किया, फ्रंट को रिफर करने लगा। now insert another element 44 and 55। अब देखिए, f हमारा यहाँ था, रेयर भी हमारा यही था, यहाँ था, रेयर भी यहाँ था, तो हमने क्या किया, +1 किया तो रेयर 3 हुआ, और वहाँ पे 44 दिया, और क्या किया, r+1 किया तो रेयर 4 हो गया, वहाँ पे 55 दे दिया। इसी तरह से हम इसमें इंसर्ट और डिलीट करते। देखिए, नेक्स्ट इंसर्ट अनदर एलिमेंट से 66, अब आपको 66 इंसर्ट करना है टू द क्यू। वी कांट इंसर्ट 66, हम अब जो है, देखिए अब हम यहाँ तक आ चुके हैं, 66 जो हम इसमें इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, क्यों, जो ये सिग्नल क्यू है ये फुल हो चुका है, सिंगल क्यू फुल हो चुका है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ड्रॉबैक यहीं से पता चला। देखिए, आपका ये जगह क्यू का खाली था, क्यू का खाली था, बट यहाँ से भरने के बाद क्यू फुल हो चुका था, रेयर दिखाया तो आर मैक्सिमम जितना था उससे -1 था तो 4 दिखा दिया, और देखा तो देखता है फुल हो गया। इसका मतलब इसका तो कुछ तो ड्रॉबैक है, इसका यही ड्रॉबैक है, फुल नहीं भी रहेगा, रेयर देख के आपको ये सिग्नल दे देगा फुल है आपका क्यों, तो ये इंसर्ट नहीं हो सकता, इसका यही ड्रॉबैक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम चाहते हुए इंसर्ट करना तो क्या करते, इसको इसमें रिमूव करते, इसको इसमें रिमूव करते, इसको यहाँ से लेके यहाँ ले जाते, फिर इसको यहाँ से यहाँ ले जाते। देखिए, फिर अपडेट करना पड़ा, कुछ भी डिलीट करें तो हमें बार बार अपडेट करना पड़ रहा है, इससे टाइम भी कंज्यूम है, ये स्टेप मतलब एलिमेंट को मूव करे उसमें भी टाइम जा रहा है, यही है इसका ड्रॉबैक दोस्तों। क्यू ऑपरेशन यूजिंग एरे, अब क्यू में ऑपरेशन करेंगे किसके थ्रू, एरे के थ्रू। वेरियस ऑपरेशन ऑफ क्यू आर इंसर्ट क्यू, हम इंसर्ट करेंगे क्यू में, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ क्यू, क्यू में कुछ भी हो तो एंड में ही इंसर्ट किया जाता है, तो उसी को ये इंसर्ट क्यू बोलते हैं। डिलीट क्यू, डिटेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ क्यू, उसके बाद डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो भी रहेगा क्यू का, डिस्प्ले करेंगे तो वो एलिमेंट को क्यू से डिस्प्ले करेगा। देयर आर टू प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लीनियर क्यू, लीनियर क्यू में दो प्रॉब्लम आया, क्या आया, तो देखिए, सिग्नलिंग क्यू फुल हो गया, हम देखे थे आगे फ्रंट खाली था, रेयर के लास्ट में एक ही एलिमेंट था, तब भी क्यू फुल दिखा था, उसे बोलते हैं सिग्नलिंग क्यू फुल। ये प्रॉब्लम है इफ द क्यू हैविंग वैकेंट पोजीशन, हम देखे थे आगे क्यू का पोजीशन खाली था तब भी फुल दिखा रहा था। टाइम कंज्यूमिंग है, लीनियर टाइम टू बी स्पेंट इन शिफ्टिंग एलिमेंट्स, हम बोले ना शिफ्ट करेंगे एलिमेंट को, अब उसमें टाइम कंज्यूमिंग है टू द बिगनिंग ऑफ क्यू, जब भी हम डिलीट करेंगे एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, इसी का ये ड्रॉबैक है दोस्तों। अब इसका एप्लीकेशन देखें तो यूज टू शेड्यूल जॉब टू बी प्रोसेस्ड बाय सीपीयू।
अब सीपीयू जो देखेंगे हम, जब ओएस पढ़ेंगे ना दोस्तों, वहाँ पे सीपीयू किस तरह से जॉब को परफॉर्म करता है, शेड्यूलिंग करता है, वो आगे देखेंगे। वो क्यू की मदद से करता है। व्हेन मल्टीपल यूजर्स सेंड प्रिंट जॉब, जब मल्टीपल यूजर प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए जॉब देता है टू अ प्रिंटर, एक ही प्रिंटर को, each printing job is kept in printing क्यू, वो जो है रखा जाता है, वो क्यू में ही रखा जाता है। जैसे मान लीजिए पहला यूजर था, प्रिंट के लिए दिया, फिर दूसरा यूजर का आएगा, उसका फ्री प्रिंट में जाएगा, फिर तीसरा का आएगा, टाइम के अनुसार जो पहले देगा उसका पहले होगा, इस तरह से रहता है। देन द प्रिंटर प्रिंट दोज जॉब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो उसी को फीफो बेसिस से वो करेगा जो पहले दिया था। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे ये सोचेगा, सीपीयू तो मशीन है, उसको जैसे ही डेटा आया क्या करना है वो काम करने लगेगा, कमांड आया क्या करना है वो काम करने लगेगा। वो तो ये नहीं सोचेगा अच्छा भाई यूजर टू तो डॉन है, उसका काम करना। ये सीपीयू मशीन है, ये कब ये नहीं कर सकता। उसमें अगर इम्प्लीमेंट किया जाए ये चीज तो हो सकता है। किस तरह से होता है वो आगे हम देखेंगे, लेकिन क्यू की मदद से ये परफॉर्म करेगा, जो पहले करेगा यूजर देगा कमांड उसका पहले होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम एरे इस तरह से नॉर्मल जिस तरह हम दिखाए थे, ये एरे का है। एरे इस तरह ही बताते थे ना, इसमें गैप तो होता नहीं था। तो इसी तरह से ये फ्रंट रेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एलिमेंट रहता है और हम इसको 0 1 2 3 4 से हम इंडेक्स से इसको दिखाते हैं। इंसर्ट न्यू एलिमेंट जब भी इंसर्ट करेंगे तो रेयर को +1 किए, यहाँ तो 2 था, +1 किए और इंसर्ट कर दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, एल्गोरिदम इंसर्शन का क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, इफ रेयर इक्वल टू मैक्स-1, हम मैक्स-1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडेक्सिंग जो किया है वो 0 से किया है दोस्तों। यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 मैक्स है, -1 तो रेयर का वैल्यू 4 हो गया। जब भी रेयर 4 पे रहेगा इसका मतलब ये लास्ट रेयर यहाँ पे है, और यहाँ कोई एलिमेंट होगा तब तो रेयर यहाँ पे है, अभी तो यहाँ पे। तो वही बोल रहा है, तब बताएगा राइट ओवरफ्लो, दिखाएगा ये भरा हुआ है, उसके बाद एंड गो टू S4, स्टेप 4 से एग्जिस्ट हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में लिखना है, इफ फ्रंट -1, अगर फ्रंट -1 है मतलब यहाँ है फ्रंट, और रेयर भी -1 है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, इससे आगे है। सेट फ्रंट, अब क्या करना है, आपको इंसर्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, सेट करेंगे किसको, फ्रंट को, और रेयर को 0, मतलब नॉर्मल बोले तो +1 करना है, तो फ्रंट यहाँ आ जाएगा F, आर भी यहाँ आ जाएगा, अभी कुछ नहीं था तो। और या इल्स, अगर ऐसा नहीं कंडीशन है, मान लीजिए यहाँ नहीं है, -1 पे नहीं है, आर यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ तो यहाँ है आर, आर मान लीजिए यहाँ पे है, आर को हम क्या करना, r+1 करेंगे, r+1 किए तो ये 4 पे चला जाएगा। सेट क्यू, अब क्यू रेयर जो है आर आएगा यहाँ पे, और जो नंबर है वहाँ पे जाके इंसर्ट कर देगा और फिर एग्जिस्ट हो जाएगा दोस्तों। यही है इंसर्शन का एल्गोरिदम, कैसे हम एरे क्यू में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे वो। हमने इंसर्शन देखा एरे क्यू में, अब हम क्या करेंगे, डिलीशन देखेंगे दोस्तों। डिलीशन कैसे होता है देखिए, यहाँ फ्रंट डिनोट हो रहा, ये रहा फ्रंट 0 पे है, रेयर 3 है, मतलब 4 एलिमेंट है क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो R3 है तो R+1 4 एलिमेंट है, 11 22 और 33 और 44 है। क्यू आफ्टर डिलीट फर्स्ट 11, हम जानते हैं क्यू में पहला एलिमेंट डिलीट करेंगे, जैसे मान लीजिए 11 को हमने डिलीट किया, अब फिर डिलीट किया तो ये खाली हो गया, और फ्रंट का वैल्यू +1 करके आगे बढ़ा तो 1 हो गया, 0 + 1 1, तो ये 22 को रेफर करने लगा। ये इस तरह से होता है दोस्तों। अब इसका एल्गोरिदम देखेंगे कैसे होता है दोस्तों। स्टेप 1, फ्रंट इक्वल टू -1,
ये कह रहा है जो क्यू जो है खाली है। हम खाली रहता है तो यहाँ देखिए, जैसे खाली रहता है दोस्तों, देखिए अभी यहाँ पे रहता, मान लीजिए खाली रहता तो एफ यहाँ रहता जो कि -1 कंटेंट करता, आर भी -1 कंटेंट करता, तो इसलिए ये है फ्रंट इक्वल टू -1। और दिया हुआ है या फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। अब देखिए दोस्तों, ये कंडीशन कैसे देखा जाता है वो बताते हैं। अभी मान लीजिए मेरा फ्रंट यहाँ पे था, मान लीजिए क्या था ही, उसके बाद हमने इसको डिलीट किया 11 को। अब हम 22 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट यहाँ जाएगा। हम 33 को डिलीट करेंगे तो फ्रंट यहाँ से यहाँ जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो फ्रंट यहाँ जाएगा। देखिए फ्रंट का वैल्यू 4 हो, जब ये यहाँ पे आएगा तो फ्रंट का वैल्यू 4 हो चुका होगा और रेयर 3 है अभी। तो इसीलिए देखिए फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। फ्रंट जो है रेयर से बड़ा जब हुआ तो राइट दिखा देंगे अंडरफ्लो, मतलब खाली है। क्यों? देन गो टू और एंड गो टू स्टेप 3, और स्टेप 3 में ये चला जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो ये करें सेट, एक वैल्यू लेगा, वैल्यू एक कंटेनर का नाम है, वैल्यू लेगा, इसमें क्या करेगा क्यू के फ्रंट में जो भी होगा वो यहाँ पे डाल देगा। जैसे फ्रंट में जो भी एलिमेंट होगा दोस्तों यहाँ पे ये पुट हो जाएगा, और सेट कर देंगे क्या, फ्रंट को हम front+1 सेट करेंगे और एग्जिस्ट हो जाएंगे। इसी तरह से ये एल्गोरिदम काम करता है दोस्तों। सिंपल था एल्गोरिदम। दोस्तों हमने एरे क्यू पढ़ा, अब लिंक लिस्ट की तरह रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्यू को वो देखते हैं। सेम टू सेम लॉजिक है दोस्तों, वहाँ एक नोड रहता था, इस तरह से रहता था। अब यही एक नोड रिप्रेजेंट करेगा किस तरह, तो एक तो वैल्यू रखेगा, एक एड्रेस रखेगा, ये ये दूसरे का एड्रेस रखेगा जो कि लिंक्ड रहेगा दूसरे से, फिर ये वैल्यू रखेगा, फिर ये एड्रेस रखेगा। इसी तरह से ये लिंक लिस्ट बन जाता है दोस्तों। एरे सेम है एरे के जैसे, इसमें बस वैल्यू और एड्रेस आता रहता है एक नोड में। यहाँ देखिए ये वैल्यू रखा हुआ है, ये एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस को ले रखा हुआ है, ये वैल्यू रखा, फिर ये नेक्स्ट एड्रेस रखा, ये वैल्यू, ये नेक्स्ट एड्रेस, फिर यहाँ पे ये खत्म हो गया तो यहाँ पे ये नल रख दिया या एक्स रख दिया। तो ये अभी फ्रंट ये उसका नंबर है जो दिया हुआ। अभी फ्रंट में 100 है, मतलब 100 पे है तो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस तरह से रेयर अभी तो रेयर यहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ था रेयर, यहाँ रेयर था, अभी इंसर्ट करके यहाँ पे आया है। तो अब देखते हैं एल्गोरिदम इसका, देखते हैं कैसे होता है। इफ स्टेप 1, इफ एवेल नल है, अगर एवेल जानते हैं ना, आपने पिछले एल्गोरिदम हम जब बताए थे एवेल का क्या मतलब, एवेल कहता है अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नल है मतलब नहीं है तो राइट करिए, और ओवरफ्लो मतलब भरा हुआ है, गो टू स्टेप 6, आप स्टेप 6 पे एग्जिस्ट होगा, एंड होगा, आप वहाँ कर जाइए। स्टेप 2, सेट न्यू नोड एवेल, अगर एवेल है मतलब नल नहीं है तो अब क्या करिए, एक नया नोड लीजिए, नया नोड रखिए और इसका नाम एवेल, एवेल इसमें, एवेल को इसमें डाल देंगे दोस्तों। ये हो गया। स्टेप 3, एवेल के एवेल नेक्स्ट, अब एवेल में जो है एवेल यहाँ जब आ गया तो एवेल का अब नेक्स्ट देखेंगे। कोई नोड मान लीजिए ये खाली होगा, ये खाली होगा तो ये एवेल, ये तो एवेल रिफर करेगा, एवेल का नेक्स्ट ये रहा दोस्तों, ये रहेगा एवेल नेक्स्ट। स्टेप 4 में न्यू नोड के डेटा में, अब न्यू नोड कहाँ था, एवेल में ये दिए थे न्यू नोड को, न्यू नोड तो ये था, न्यू नोड था ये जिसमें हमने एवेल को डाला।
अब उसके डेटा में आपको मान लीजिए 7 देना था, मान लीजिए हम कोई और ही नंबर दे दे, 8 ही दे देते, अभी तो हम यहाँ से लेके चल रहे हैं तो 8 दे दिए। इफ फ्रंट नल, अगर फ्रंट नल है इसका मतलब खाली है दोस्तों, एंड रेयर नल मतलब फ्रंट भी नल है और रेयर भी नल है, तो मतलब पूरा खाली है। क्यों? सेट फ्रंट एंड रेयर न्यू नोड, आप उसको क्या करिए, फ्रंट और रेयर में आप ये न्यू नोड जो है उसमें डाल दीजिए, खाली था तो अब इसी को रिफर करेगा। और फिर सेट फ्रंट इक्वल टू नियर नोड और न्यू नोड, अब ये न्यू नोड कहाँ आ गया, फ्रंट रेयर में। अब ये न्यू नोड जो था, ये न्यू नोड जो था, अब ये न्यू नोड हट के फ्रंट और रेयर रिफर कर रहा है। अब उसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट रहा ये, यहाँ पे आप नल दे दीजिए, ये इंसर्ट हो जाएगा। ये रहा पहला। अब देखिए, या एल्स, एल्स पार्ट में चलेंगे, सेट रेयर नेक्स्ट, अब रेयर नेक्स्ट को न्यू नोड में डालिए। अगर ऐसा है खाली नहीं है तो आप क्या करिए, रेयर के नेक्स्ट को, रेयर के नेक्स्ट में न्यू नोड डालिए। न्यू नोड ये था अपना 8 था जिसमें ये न्यू नोड था, न्यू नोड। अब क्या करिए, रेयर का नेक्स्ट, मान लीजिए यहाँ रेयर था, रेयर नेक्स्ट ये रहा, यहाँ पे आप क्या करिए, न्यू नोड को एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस यहाँ डाल दीजिए, रिफर करने लगा इसको। सेट रेयर, अब रेयर को क्या करिए, यहाँ रेयर था तो इसको हटा के अब ये रेयर हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ चुका है, रेयर हो चुका है। सेट रेयर नेक्स्ट और नल, अब रेयर के नेक्स्ट को क्या करना है, नल डाल देना, यहाँ पे नल, और आपको इंड कर देना है। दोस्तों ये हम इस तरह से, ये एल्गोरिदम है लिंक लिस्ट क्यू में हम किस तरह इंसर्ट करते हैं डेटा को दोस्तों। और ये लाइन गलत है, ये रहा। अब हम दोस्तों अभी तक हमने लिंक लिस्ट में क्यू, लिंक लिस्ट का जो क्यू है कैसे हम इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को वो देखा। अब हम क्या करेंगे, डिलीशन देखेंगे, हम डिलीट किस तरह करते हैं। ये आपका लिंक लिस्ट क्यू है, एफ अभी 100 है, आर 500 है। स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखेंगे फ्रंट अगर नल है, यहाँ फ्रंट होगा, फ्रंट नल है तो मतलब क्यू खाली है, तो हम अंडर फ्लो जाएंगे और गो टू 6 होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये रहा 6, एंड कर देंगे। अब देखिए ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे स्टेप 2 में, पॉइंटर ptr लेंगे और उसमें क्या करेंगे, फ्रंट को डाल देंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, सेट फ्रंट, अब फ्रंट को हम ptr में डाल चुके हैं। अब जो फ्रंट है ये अभी फ्रंट है, मान लीजिए ये फ्रंट यहाँ रहता, हम क्या करते, ये तो अभी ptr को रिफर करेगा, ptr में ये जाएगा। अब यहाँ जो फ्रंट था, अब ये फ्रंट इसको रिफर करेगा, फ्रंट नेक्स्ट हो गया। स्टेप 4 में इफ फ्रंट नल, मान लीजिए मेरे क्यू में एक ही एलिमेंट रहता, एक एलिमेंट रहता, मान लीजिए एक ही रहता, तो ये तो रहता नहीं, ये नहीं रहता तो एफ नल हो जाता, इसीलिए फ्रंट नल हो जाता। और हम क्या करते, सेट रेयर को भी नल करते, मतलब अब ये क्यू खाली हो चुका था। अब स्टेप 5 में जाएंगे और अगर ऐसा रहा तो स्टेप 5 चलेगा, अगर एक ही एलिमेंट क्यू में रहेगा तो 4 चलेगा। और 5 क्या करेगा, जो हम फ्रंट को ptr में डाले थे उसको फ्री कर देगा, 5वां स्टेप। और छठा स्टेप क्या करेगा, इंड कर देगा एल्गोरिदम को, ये डिलीट करने के बाद। दोस्तों हम एरे और लिंक लिस्ट क्यों देख लिया, डिलीशन इंसर्शन दोनों देख लिया दोनों का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करिए दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।